अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ताल्लुक़ से एक बहुत ही दर्दनाक ख़बर सामने आ रही है। ख़बर जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ख़बर का रुख करते हैं। तब्दीली मज़हब के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम समेत 14 अफराद को मुजरिम करार दिया गया है। जानिए अदालत कब सुनाएगी सज़ा। तब्दीली मज़हब के मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 मुलजिमीन को गैर कानूनी मज़हब तब्दीली मामले में कसूरवार करार दिया गया। वहीं एक मुलजिम इदरीस कुरैशी को हाई कोर्ट से स्टे मिला है। वाज़ेह रहे कि NIAATS कोर्ट में 417, 153E, 120B, 123, 121A, 295A, 153B और गैर कानूनी मज़हब तब्दीली की दफ़ात 3, 4 और 5 के तहत कसूरवार करार दिया गया है। NIAATS कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी के ज़रिए सभी मुलजिमीन को कल सज़ा सुनाई जाएगी। मुलजिमीन को कसूरवार करार दिए जाने वाली दफ़ात में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का इल्तिज़ाम है, जिसकी वजह से सभी मुलजिमीन को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। सरकारी वकील MK सिंह ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन के ज़रिए मुजरिमाना साजिश के तहत मुल्क गिर सतह पर गैर कानूनी मज़हब तब्दीली का गिरोह चलाया जा रहा था। दावा किया गया है कि इस गिरोह के ज़रिए इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर, माजूर और गूंगे और बहरे लोगों को बहला फुसलाकर, डराकर, ताकत का इस्तेमाल करके और दबाव डालकर मज़हब तब्दील कराया जा रहा था। साथ ही उनके असल मज़हब के लोगों को भी तब्दील शुदा शख्स के ज़रिए तब्दील किया जा रहा था। यही नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग दी जा रही थी कि मज़हब तब्दीली करने वाला अपने असली मज़हब में वापस न जाए और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस न हो, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान बाहमी दुश्मनी और तलखियों में इजाफ़ा हुआ है। इन्हीं दावों को बुनियाद बनाकर मौलाना कलीम सिद्दीकी और दीगर 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया है। तो नाज़रीन इकराम, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।